फ्रेंड्स, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा हमने क्या कवर कर लिया था, इंसर्शन इनटू लिंक लिस्ट कवर कर लिया था, साथ ही उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देख ली थी। आज हम अपना सेकंड टॉपिक लिंक लिस्ट का शुरू करने जा रहे हैं और हम कौन सी लिंक लिस्ट देख रहे हैं अभी, सिंपल लिंक लिस्ट या सिंगल लिंक लिस्ट। सिंपल या सिंगल लिंक लिस्ट में आज हम देखने वाले हैं अपना डिलीशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिलीटिंग अ नोड इन सिंगल एलएल बोले तो लिंक्ड लिस्ट। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये है। अब हम पहले देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स जो आप यूज करने वाले हैं आपके C और C++ के अकॉर्डिंगली। तो देखिए, आपने अभी देख लिया था कि आपको नया नोड अगर एलोकेट करना है, नया नोड को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो C++ में हम यूज करते थे न्यू कीवर्ड, वहीं C में हम यूज करते थे मैलॉक और कैलॉक व्हाटएवर। अब हम क्या कर रहे हैं, नोड डिलीट कर रहे हैं। नोड डिलीट कर रहे हैं, यहां पे करी मेमोरी एलोकेट, तो अब क्या करने वाले हैं, मेमोरी डी एलोकेट करने वाले हैं, मेमोरी को फ्री करने वाले हैं या नोड को डिलीट करने वाले हैं। तो उसके रेस्पेक्टिव आपका C में जो कीवर्ड होता है वो होता है फ्री और C++ में होता है आपका डिलीट। हालांकि फ्री भी C++ पे काम कर जाता है, बट जो मैं यूज करने वाला हूं वो है डिलीट, और C वाले जो यूज कर रहे हैं वो कर सकते हैं फ्री। तो ये कीवर्ड याद रखिए। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मान लीजिए मैंने कोई एक एरे एलोकेट किया, मान लीजिए इंट ए ऑफ साइज कुछ भी रैंडम, n दे सकते हैं, चाहे 10 दे सकते हैं, चाहे 20 दे सकते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके साथ कुछ ऑपरेशंस किए और अल्टीमेटली मुझे पता लगा अब इस एरे का क्या है, कोई काम नहीं बचा है। अब इस एरे का कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूं, इसको जो मेमोरी एलोकेट कर रखी है मैंने, जो मेमोरी एलोकेट की थी उसको क्या करूं, डी एलोकेट करनी है, फ्री करनी है, डिलीट करना है इस एलिमेंट को। तो मैं कैसे करता हूं, C++ की बात करूं तो मैं सीधा लिखूंगा यहां पे डिलीट ए, और इससे क्या हो जाएगा आपका, ये मेमोरी जो इसको एलोकेटेड थी वो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको C में करना है तो इस डिलीट की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्री कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एक कीवर्ड जो मैंने आपको अपने डिलीशन के पहले बताना था। तो चलो, अब आपको पता लग गया कि किसी भी मेमोरी को डीएलोकेट करना है तो कैसे करते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो क्या है, डिलीटिंग ए नोड इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो चलो देखते हैं सिंगल या सिंपल लिंक लिस्ट में जो हमें डिलीशन करने हैं वो कितने तरीके के होते हैं। पहला हमारा आता है, पहला जो हमारा डिलीशन आता है वो आता है फर्स्ट नोड को आपको डिलीट करना है। तो मैं क्या लिखूं, डिलीटिंग फर्स्ट नोड। ठीक है। सेकंड जो आपका आता है वो आता है डिलीटिंग लास्ट नोड। ठीक है, दो केसेस ये हो गए। अगर आप इसको इंसर्शन के केस से सेम करें तो क्या होता है, फर्स्ट नोड एज इंसर्ट करना था वो केस देखा था, एट बिगनिंग जो देखा था, एट लास्ट इंसर्ट करना है वो देखा था। सिमिलरली क्या हो गया, फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो वो केस हम देखने वाले हैं, लास्ट नोड डिलीट करना है तो वो केस भी हम देखने वाले हैं। लेकिन और भी केसेस होते हैं, कैसे, जैसे उसमें बोला था एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको नोड इंसर्ट करना है। इस यहां पे क्या हो जाएगा, डिलीटिंग नोड एट पर्टिकुलर पोजीशन, नोड एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली जैसे इसको इंसर्शन में दिया हुआ था कि थर्ड नंबर के नोड पे आपको इंसर्ट करना है ये नया नोड, उसी तरीके से आपको बोला जाएगा कि थर्ड नंबर का जो नोड है उसे क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए, लिंक लिस्ट से निकाल दीजिए। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तीन केसेस हो गए। एक केस और बचता है आपका, वो है क्या, अब आपका एक केस रह गया, उसमें क्या है, आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया होगा, उसे सर्च करना है और उस नोड को डिलीट करना है। तो यहां पे हम बात करें तो वो केस आएगा आपका डिलीटिंग अ नोड विद पर्टिकुलर वैल्यू। वैल्यू या वैल्यू क्या है आपका, डेटा। मतलब इसका मतलब क्या है,
आपको वो नोड डिलीट करना है जिसके पास वो पर्टिकुलर वैल्यू हो, मतलब उसके डेटा फील्ड में जो आपको गिवन डेटा है, जो गिवन इंटीजर होगा, अगर मान लीजिए इंटीजर स्टोर कर रही है आपकी लिंक लिस्ट, तो आपको एक इंटीजर गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट में सर्च करना है। अगर वो इंटीजर आपको लिंक लिस्ट में मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर नोड को क्या कर देना है, अपनी लिंक लिस्ट से निकाल देना है, उसे डिलीट कर देना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले पार्ट की तरफ। वो क्या है, जब आपको डिलीट करना है फर्स्ट नोड, कि अगर आपको गिवन है कि फर्स्ट नोड डिलीट करना है तो वो हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए इंसर्शन के टाइम पे मैंने कॉर्नर टेस्ट केसेस नहीं लिए थे, अब मैं यहाँ पे आपके कॉर्नर टेस्ट केसेस भी कवर करते चलूंगा। तो चलो लिंक लिस्ट बना लेते हैं प्यारी सी। मैं 3 लिंक लिस्ट बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए ये है मेरी पहली लिंक लिस्ट, ये है मेरी दूसरी लिंक लिस्ट, और एक लिंक लिस्ट और है मेरे पास, और ये है मेरी तीसरी लिंक लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया, मैंने पहली लिंक लिस्ट ली जब क्या है, आपके लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और आपको बोल दिया कि फर्स्ट नोड डिलीट करो। सेकंड मैंने बोला जब आपकी लिंक लिस्ट में केवल एक ही नोड प्रेजेंट है और आपको बोल दिया फर्स्ट नोड डिलीट करो। और तीसरा केस क्या बोला, जब आपकी लिंक लिस्ट में एक या एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है और आपको बोल दिया फर्स्ट नोड डिलीट करो। तो ये सब कैसे अचीव होने वाला है, अब हम देखने वाले हैं एक ही कोड के थ्रू। बट हम क्या करें, पहले इंडिविजुअली इनको समझ लेते हैं कि कैसे हम चेक करने वाले हैं, कैसे हम अचीव करने वाले हैं, फिर उन सबको कंबाइन करके हम एक कोड में लिखेंगे। तो चलो पहले देखते हैं, अगर हमारी लिंक लिस्ट ही खाली है और हमें बोला गया कि पहला नोड डिलीट करो, यार एक चीज बताओ, जो चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे डिलीट कहां से करोगे। तो क्या चेक करेंगे इस केस में, इस केस में आप चेक करेंगे कि अगर इफ हेड इक्वल टू नल, हेड आपका क्या बताता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है, आपका हेड की स्टार्टिंग एंट्री एलिमेंट क्या है आपका लिंक लिस्ट का, वो आपका बताता है हेड। लेकिन अगर हेड ही नल है, कि अगर हेड ही आपका क्या है, नल है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे प्रिंट करा दें नो, मतलब यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो प्रिंट करा दूं सी आउट लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे डिलीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमने किस कंडीशन से चेक किया, ये हमने चेक किया कि इफ हेड इक्वल टू नल है, तो आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि आपकी लिंक लिस्ट क्या है, खाली है। इफ हेड इक्वल टू नल को मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि हम लिख सकते हैं इफ नॉट ऑफ हेड, ये भी क्या है आपकी सेम ही कंडीशन है, हेड इक्वल टू नल। देखिए कैसे, हेड इक्वल टू नल से आपने क्या चेक किया, क्या हेड नल के इक्वल है, अगर ये नल के इक्वल होगा तो आपको क्या देने वाला है, ट्रू, अगर नहीं तो ये आपको देने वाला है फॉल्स। ठीक है, हमारे इस केस में ट्रू था, वो बात की बात है। अभी हम देखते हैं कि ये दोनों कंडीशन सेम कैसे है। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि पॉइंटर के केस में आपका ट्रू मिलता है अगर वो कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रहा है, और फॉल्स मिलता है अगर वो नल स्टोर कर रहा है। तो देखिए अगर मेरा हेड होने वाला है कुछ एक्स वैल्यू स्टोर करने वाला है, और दूसरा केस क्या होगा, अगर मेरा हेड नल वैल्यू स्टोर करने वाला है। ठीक है गाइस, अगर ये केस है तो अगर एक्स है तो ये मेरा कैसे ट्रीट होता है, ट्रू की तरह, और अगर ये नल है तो मेरा कैसे ट्रीट होता है, फॉल्स की तरह। इसको मैंने क्या किया, इस पूरे का मैंने किया नॉट, क्योंकि मैंने इस पूरे का किया था नॉट, इस पूरे का मैंने किया नॉट, क्योंकि इस पूरे का किया मैंने नॉट। तो ट्रू का क्या बन गया आपका, फॉल्स। सिमिलरली इधर फॉल्स का क्या बन जाएगा, ट्रू। तो देखिए इफ नॉट हैड ट्रू कब आया, जब वो नल है, और इफ हैड फॉल्स कब आया, जब वो नल नहीं है। तो बेसिकली मैंने नॉट हैड करके भी क्या किया, इक्वल टू नल वाला कंडीशन ही मैंने चेक किया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पहला पार्ट, और उसमें आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया क्या कि आपका हेड खाली है, आप प्रिंट नहीं कर सकते, केवल एक कंडीशन से इफ नॉट ऑफ हेड। और यहाँ पे आपको जो भी मैसेज देना है वो आप सी आउट में
कर सकते हैं और आगे नहीं बढ़ेंगे। और बेसिकली क्या बोल दूं मैं, यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं आप, क्या यहाँ पे बोल दूं कि आप क्या करो, रिटर्न करा दो। मैंने क्या बोला कि आपका डिलीशन पॉसिबल नहीं है, प्रिंट कराओ मैसेज और कर दो रिटर्न। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में देखते हैं, जब हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट है, और वो क्या होगा आपका, एक ही एलिमेंट है तो वही स्टार्ट वही लास्ट सब कुछ वही है। तो क्या करना है, इस अकेले एलिमेंट को आपने डिलीट करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब आप क्या बोलेंगे कि हेड को डिलीट करना है। अब यहाँ पे आपका शुरू हो गया कि डिलीट कैसे करना है। अब मैं उससे पहले आपको एक बेसिकली चीज बताऊंगा। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, यहां समझिए पहले, ये आपकी कोई लिंक लिस्ट है, 3 एलिमेंट्स ले रहा हूं मैं लिंक लिस्ट में अभी के लिए। ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये पॉइंट कर रहा होगा नल को, साथ ही फर्स्ट एलिमेंट को हमारा पॉइंट कर रहा होगा कौन, हेड वाला। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि आपको डिलीट करना है ये वाला नोड। तो देखिए हमारी अप्रोच क्या होती है इसमें जो हमारी अप्रोच होती है वो होती है कि इसके पहले वाला जो पॉइंटर है, इसके पहले वाला जो नोड है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर को मैं करा दूं इसके नेक्स्ट के बराबर। और क्या हुआ, लिंक लिस्ट से ये वाला नोड कैंसिल हो गया। अब आप हेड से जब भी नेक्स्ट पे जाएंगे तो इस नोड पे नहीं जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसे लिंक लिस्ट से तो निकाल दिया, लेकिन इसको डीएलोकेट नहीं किया। अभी भी ये क्या है, मेमोरी में प्रेजेंट है और मेमोरी कंजप्शन कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, साथ ही इसको मान लीजिए किसी पीटीआर पॉइंटर में स्टोर कराया था डिलीट करने से पहले, और क्या बोलेंगे, डिलीट पीटीआर। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसको डिलीट कर दिया और इसको मेमोरी से भी निकाल दिया, डीएलोकेट कर दिया। तो कोई बात नहीं, अभी हम इस केस में भी इसको समझने वाले हैं। नहीं समझ आया है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम इन दोनों का केस, सेकंड और थर्ड केस में समझेंगे कैसे डिलीट करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि क्या हो, आप एकदम से कंफ्यूज ना हो कि ये मैंने क्या कर दिया। तो चलो, एक नोड है, इसका क्या करना है, डिलीट करना है। अब पहला एलिमेंट अगर आप डिलीट कर रहे हो तो सोचिए, अगर आप पहला एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो हेड किसको पॉइंट कर जाना चाहिए, सेकंड एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकंड एलिमेंट है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, हेड इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पता है पहले से एक एलिमेंट है, तो मैं कुछ चेक नहीं कर रहा हूं, कंबाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी कंडीशंस। तो हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। यहां पे क्या किया आपने, हेड को आगे बढ़ा दिया। अब हेड आपका कहां चला गया, ग्रीन पेन लेते हैं, ये हमें बताएगा डिलीट के बाद की, इधर चला गया। लेकिन इसी के साथ आपने क्या किया, इस वाले नोड का एक्सेस खो दिया। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक नोड स्टार पीटीआर लेने वाला हूं, नोड स्टार पी ही ले लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई नया नोड नहीं है। उसको किया मैंने हेड के बराबर। अब क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास इस पी नोड, पी वैल्यू में नोड स्टार का जो पॉइंटर है पी, उसमें मेरे पास क्या है, इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर है, मतलब मैं एक्सेस कर सकता हूं। फिर मैंने क्या बोला था, डीएलोकेट कराने के लिए क्या करें, डिलीट पी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपना पहला नोड का डिलीशन अचीव कर लिया। तो चलो अब चलते हैं हम इस थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, इसमें डिलीट करना है। तो क्या करें, सेम ही अप्रोच रहेगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। इसका हेड को पॉइंट करा देंगे इसको। तो क्या करें, नोड स्टार पी ले लें, जिसमें हम हेड की वैल्यू स्टोर करा लेंगे, और साथ ही क्या बोल देंगे, हेड इक्वल टू, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली पी का नेक्स्ट बोल दूं हेड की जगह, क्योंकि पी भी क्या है, हेड ही स्टोर कर रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, पी का नेक्स्ट, और क्या बोल दिया, डिलीट पी। तो इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे अचीव कर लिया क्या, इस नोड का डिलीशन, फर्स्ट नोड डिलीट कर दिया। तो फर्स्ट नोड डिलीट करने के लिए हमने 3 केसेस देखे यहाँ पे। तो क्या हुआ, आपको पता लगा कि आप इन दोनों केसेस को क्या कर सकते हो, इन दोनों केसेस को कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि इनके लिए क्या आया है, कोड बिल्कुल सेम आया है। तो जब भी आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना हो तो हम देखते हैं फाइनल कंपाइल्ड कोड जो हम देखने वाले हैं वो मैं लिखता हूं, इसको रब कर देता हूं क्योंकि ये दोनों कोड क्या थे, सेम थे। यहां पे मैं लिखने वाला हूं अपना फाइनल कोड। जब भी आपको फर्स्ट नोड डिलीट करने को बोला है तो कैसे करें, सबसे पहले क्या किया, नोड स्टार पी में आपने स्टोर कराया है, ठीक है। अब आप चेक करेंगे
क्या P एग्जिस्ट करता है? इफ P, क्या P एग्जिस्ट करता है? या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाली कंडीशन अगर आपने चेक करनी है, इफ नॉट ऑफ P, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको पहले ये चेक करना है या पहले वो वाला कोड चेक करना है। कंडीशन आप सेम ही चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इफ P लिख रहा हूं तो ये वाली कंडीशन मेरी आएगी एल्स में, इफ नॉट ऑफ P लिख रहा हूं तो ये वाली कंडीशन आएगी मेरी इफ में। तो इसीलिए लेता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। यहाँ पे क्या किया हमने, अपना मैसेज प्रिंट कराया जो भी हमें कराना है, और साथ ही क्या बोल दिया होगा, साथ ही हमने बोल दिया अगर ये हमारा फंक्शन है तो हमने क्या बोल दिया, ब्रेक हो जाओ, ओ सॉरी रिटर्न हो जाओ, फंक्शन वापस चले जाओ, क्योंकि हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने इफ एल्स में डाल दिया है, आपका क्या होगा, डिलीट वाला कोड नहीं चलेगा। एल्स देखिए क्या किया, अगर आपका हेड प्रेजेंट नहीं है, P किसके बराबर है, हमारा हेड के बराबर है, हमने क्या लिखा, अगर नोट ऑफ हेड है तो हमने प्रिंट करा दिया अपना मैसेज जो भी हमें प्रिंट कराना था कि लिंक लिस्ट पहले से खाली है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, व्हाटएवर जो भी आप प्रिंट कराना चाहें वो यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। अब अगर लिंक लिस्ट खाली नहीं है, लिंक लिस्ट खाली नहीं है मतलब उसमें एक एलिमेंट होगा या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे, दोनों के लिए क्या है, कोड बिल्कुल सेम है। क्या किया, नोड स्टार P को हेड में स्टोर कराया, पहले से करा लिया, और हेड को क्या किया, जो हमारा हेड है उसे हमने P के नेक्स्ट के बराबर कर दिया, और साथ ही क्या किया, डिलीट P। तो ये था हमारा फाइनल। अगर आपको कभी भी बोला है डिलीट द फर्स्ट नोड, तो ये आपका केस आ गया। इसमें क्या किया आपने, सारा केसेस ले लिए जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, जब आपके लिंक लिस्ट में एक नोड है या फिर एक से ज्यादा नोड है। तो गाइस ये था आपका फुल ऑन फाइनल कोड किसका, डिलीट द फर्स्ट नोड। तो यहां पे आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दूसरा पार्ट जो हमारा आता है वो है डिलीट द नोड एट लास्ट, मतलब लास्ट नोड को हमने क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीटिंग फर्स्ट की जगह क्या आ गया है, लास्ट नोड आ गया। तो चलो देखते हैं ये कैसे करना है। इसके लिए भी क्या, फिर से सेम केसेस, पहली लिंक लिस्ट जिसमें हेड है मेरा नल, दूसरी लिंक लिस्ट जिसमें होगा मेरा केवल एक ही एलिमेंट। अगर आपको लगता है कि और भी केसेस हो सकते हैं, दो एलिमेंट वाली लिंक लिस्ट को अलग से करके देखना है, तो आप वो भी यहां पे करके देख सकते हैं। थर्ड क्या बोलूं, हेड पॉइंट कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट पॉइंट कर रहा है सेकंड को, सेकंड पॉइंट कर रहा है थर्ड को, और थर्ड हो सकता है और भी हो। यहां पे मैंने तीन एलिमेंट ले लिए। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे तीन केसेस मैंने कैसे लिए हैं, वो ज्यादा छोटा हो गया दिखेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। बेसिकली मैंने फिर से वही तीन केसेस बनाए हैं। कौन से, जब मेरी लिंक लिस्ट खाली है, जब मेरी लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट है, और जब मेरी लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट है। एक से ज्यादा एलिमेंट वाला तीसरा केस जिसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं। फिर से जब कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे डिलीट कैसे करोगे, तो सेम कोड यहां पे हम लिख देंगे, इफ नॉट ऑफ हेड, अगर हेड प्रेजेंट ही नहीं है तो कुछ भी मैसेज प्रिंट करा दो, और डिलीशन तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड केस आता है हमारा जब क्या हो, सेकंड केस आता है हमारा जब एक ही नोड हो। तो भैया जब एक ही नोड, तो यही प्रथम यही आखिरी, क्या करो, इसको डिलीट कर दो। इसका डिलीट का कोड हम पहले ही देख चुके हैं, कैसे करेंगे, नोड स्टार P इक्वल टू हेड, और क्या करो, हेड इक्वल टू P का नेक्स्ट, और साथ ही डिलीट P। ये क्या हो गया आपका लास्ट नोड, जो कि आपका एक इकलौता नोड था, वो डिलीट कर दिया आपने लिंक लिस्ट से, और हेड क्या बन गया, आपका नल बन गया होगा। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं तो आपका कुछ इस तरीके से पॉइंट कर रहा होगा आफ्टर डिलीशन। ठीक है, और ये खुद भी डिलीट हो गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने आखिरी केस पे। उसमें क्या है, जब एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो आपको क्या चीज करना है कि ये जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है ये पॉइंट करे नल को, और इसको कर देना है डिलीट। तो चलो देखते हैं ये कैसे करने वाले हैं हम। सिमिलरली एक नोड स्टार P लेंगे जिसमें हम पहले स्टोर करेंगे हेड की, क्योंकि मैंने क्या बोला,
हेड के साथ कोई चेंजेस नहीं करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब आपने नोड स्टार पी को हेड कराया, अब आपके पास आता है कि आपको लास्ट एलिमेंट तक ट्रेवर्स करना है और उसे डिलीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे को क्या चाहिए, सेकंड लास्ट एलिमेंट का भी एक्सेस चाहिए और लास्ट एलिमेंट का भी एक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूं, नोड स्टार पी अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोड स्टार पी का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एलिमेंट लूंगा, एक और पॉइंटर लूंगा, नोड स्टार, इसको P1 बोल देता हूं, इसको बोलता हूं P2, जो क्या होने वाला है, P2 आपका होने वाला है हेड का नेक्स्ट। ये क्यों, क्योंकि आपको पहले से पता है आपके पास क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो P2 आपका क्या होगा, ये वाला एलिमेंट P2 अगर मैं बात करूं तो P2 मेरा होने वाला है ये वाला और P1 मेरा होने वाला है ये वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने क्या किया है, अभी सिंगल सिंगल केसेस देख रहे हैं, हमें पहले से पता है हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखिए P2 को क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कराना है, P1 को क्या करना है, सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कराना है और फिर P2 को डिलीट कर देना है। तो लास्ट एलिमेंट का कैसे पता लगता है हमें, लास्ट एलिमेंट का पता लगता है जब तक उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं है। तो while जब तक P2 का नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट है, तो P2 का नेक्स्ट प्रेजेंट है, कैसे पता लगता है, while P2 का नेक्स्ट, जब तक P2 का नेक्स्ट है क्या करूं मैं, P1 को और P2 को दोनों को आगे बढ़ा दूं, P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट और P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट। ठीक है, और एक और क्या कर सकता हूं मैं, P1 को P1 का नेक्स्ट करने के लिए मुझे क्या पता है, P1 का नेक्स्ट क्या है, P2 है, तो इस जगह पे मैं हो सकता है इसकी जगह क्या लिख दूं, P1 इक्वल टू P2। ठीक है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिए P1 इक्वल टू P1 का नेक्स्ट और P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका दोनों का ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है क्योंकि आप दोनों को उनके रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप P1 इक्वल टू P2 कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले आप P1 इक्वल टू P2 करेंगे फिर P2 को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आपने P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट कर दिया तो P2 आ गया होगा आपका यहाँ पे, और P1 जिसको आपने लगाना था सेकंड एलिमेंट पे उसने आपने P1 इक्वल टू P2 कर दिया और वो पहुंच गया, मतलब P1 और P2 दोनों बराबर हो गए। लॉजिकल सी चीज है कि अगर आपने P2 को पहले बढ़ाया और फिर P1 इक्वल टू P2 किया तो दोनों सेम ही नोड को पॉइंट करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही आपका P2 लास्ट एलिमेंट आ गया होगा, मतलब यहाँ पे मैंने आगे बढ़ाया P2 इक्वल टू P2 का नेक्स्ट, तो P2 बन गया मेरा यहाँ पे और P1 मेरा आ गया होगा यहाँ पे। अब क्या है, P2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लूप के बाहर आ गए। अब क्या करना है, P1 का नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, P1 का नेक्स्ट हमें कर देना है, क्या करना है, P2 का नेक्स्ट, P1 का नेक्स्ट इक्वल्स टू P2 का नेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे को पता है कि ये लास्ट एलिमेंट है, जो आपका P2 है वो लास्ट एलिमेंट है, तो जब भी मेरे को बोला है कि मुझे क्या करना है कि लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो सेकंड लास्ट को इस वाली स्टेप की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इस वाली स्टेप की जगह में लिख सकता हूँ P1 का नेक्स्ट, क्योंकि मुझे क्या पता है P1 अभी करंटली क्या है, सेकंड लास्ट एलिमेंट है, ये करने वाला है लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट पॉइंटर हमेशा क्या होता है, नल। तो मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये ऑप्शनल है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने करना है P2 को डिलीट करना है, मेमोरी डीअलोकेट करनी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिलीट P2, और इसी के साथ क्या हो गया, आपका अचीव हो गया, क्या कि आपने अचीव कर लिया, कैसे हम इस पूरी ये जो P2 है इसकी मेमोरी कैसे डीअलोकेट करेंगे, और ये लास्ट एलिमेंट है कब, जब एक से ज्यादा नोड आपके प्रेजेंट है लिंक लिस्ट में। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 कोड अलग अलग लिखे हैं, इनको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करें, चलो मैं यहाँ पे 3 अलग अलग लिखे थे, अब मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं, इन सबको एक साथ लिख रहा हूं, ठीक है, उस कोड को लिखे रहने देते हैं। अब हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि आपका लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले मैंने चेक किया इफ नॉट ऑफ हेड, अगर आपका हेड प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट कराया और निकल लिया, कुछ डिलीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम आसान हो गया। दूसरा केस आता है एल्स इफ। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे
इसमें जो सिंगल केस था उसे एक्सप्लिसिटली हैंडल क्यों कर रहा हूं? आपने देखा जब आपको फर्स्ट नोड डिलीट करना था तो मैंने जो सिंगल एलिमेंट वाला केस था और मल्टीपल एलिमेंट वाला केस था उसे एक ही कोड में कंबाइन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। देखिए जब आप लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, जब आपको बोला है कि लास्ट नोड को डिलीट करना है, तो अगर आपका अकेला एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस केस में आपका चेंज हो रहा है हेड, क्योंकि अकेला एलिमेंट प्रेजेंट है और आप उसे ही डिलीट कर देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग जो आपकी है लिंक लिस्ट की जो स्टोर होती है हेड में उसे इक्वेट करना है नल के बराबर, जो बताएगा कि आपका एक भी एलिमेंट नहीं बचा है। इसलिए इस केस में क्या होगा, हमें सिंगल एलिमेंट वाला केस अलग से हैंडल करना पड़ेगा। और सिंगल एलिमेंट है ये कैसे पता लगेगा, सिंगल एलिमेंट जब भी होगा तो आपको पता लग जाएगा क्या, यहाँ पे कंडीशन में व्यू पेन से लिखता हूं, हेड का नेक्स्ट इक्वल टू हेड का नेक्स्ट इक्वल टू नल है, मतलब हेड का नेक्स्ट नहीं प्रेजेंट है, तो क्या है आपका ये हेड इकलौता एलिमेंट है और इसे ही आप डिलीट करने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया, इक्वल टू नल ना लिख के मैं क्या लिखता हूं, नॉट ऑफ हेड का नेक्स्ट, नॉट ऑफ हेड का नेक्स्ट। अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो क्या है, मेरा यही पहला एलिमेंट है, यही आखिरी एलिमेंट है, इसे मैं डिलीट करने वाला हूं। क्या करूं, नोड स्टार p इक्वल टू हेड और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करूं या फिर नल कर देता हूं डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है तो मैं p1 को p2 का नेक्स्ट करूं, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है, हेड आपके कोई एलिमेंट नहीं बचा है, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली इसे नल कर दिया। आप चाहें तो जैसा मैंने वहां पे लिखा था क्या, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है एक ही एलिमेंट उसे डिलीट कर रहे हो, तो मैंने डायरेक्टली हेड इक्वल टू नल ले दिया और साथ ही क्या किया, डिलीट p, और ये आपका एल्स खत्म हो गया। अब ये क्या हो गया, जब आपका लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, जब आपका लिंक लिस्ट में इकलौता एलिमेंट प्रेजेंट था, और बाद में आपका एल्स में आ जाएगा ये, जिसमें क्या होगा, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको चलाना है ये वाला कोड। तो इसी के साथ हमने क्या किया, इसी के साथ हमने देखा कि अगर हमारे पास एक नोड है, एक भी नोड नहीं है, या फिर एक से ज्यादा नोड है, उस केस में लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो दो केसेस हैं कौन से, यहाँ पे हमने सेकंड था, सेकंड 2 पॉइंट्स आज कवर किए, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट एंड डिलीटिंग द लास्ट नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब बाकी के जो 2 पॉइंट बचे हैं कौन से, डिलीटिंग द नोड इन पर्टिकुलर लोकेशन, या फिर जो आपका चौथा है डिलीटिंग द नोड विद स्पेसिफिक वैल्यू या डेटा, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।